सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी चर्चा का विषय है इच्छाएं। इच्छाएं। देखिए, भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। सामान्यतः हम यही सोचते हैं कि जीवन का सुख इच्छाओं के पूरा कर लेने में है, और बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं दुख का कारण है। ये तो दोनों बातें उल्टी हो गई। सच्चाई ये है कि यदि दो अलग अलग मानसिक धरातलों का चिंतन है, ये दो अलग अलग मानसिक धरातलों का चिंतन है, एक बुद्ध पुरुष की जागृत चेतना का निष्कर्ष है और दूसरा सांसारिक मनुष्य की सुप्त चेतना का स्वप्न में बड़बड़ाने जैसा विचार। बुद्ध अपनी बात सिद्ध करें तो उनके तर्क हमारी समझ में नहीं आते। देर से आते या आते समय कुछ अच्छे लगते हैं, पर हम उन्हें व्यवहार में स्वीकार नहीं कर पाते। स्पष्ट कारण है कि हमारी सोई सोई चेतना है, पर जागृत हो जाए तो समझ में आए। हम सब तो मोह रात्रि में सोए हुए के समान हैं। महात्मा तुलसीदास जी ने यही तो चेताया था कि मोह निशा सब सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। यानी स्वप्न देखते समय जिस प्रकार जागते रहने का भ्रम बना रहता है, वैसे ही हमारी अति भ्रांति जड़ता वाली नींद नहीं टूटेगी जब तक हम सच्चे अर्थों में जाग नहीं जाएंगे। तो हमें जागने की कोशिश करनी है। जागे कि भ्रम टूटा और स्वप्न त्रयित हुए। तो जब जिस चेतना के स्तर पर हम पहुंचेंगे, वहीं बुद्ध के तर्क हमारी समझ में आएंगे। उससे पहले नहीं। उससे पहले भले ही हम बुद्ध की बात की व्याख्या कर दें, किंतु वह हमारा बागजाल होगा, अनुभव नहीं। हमें जागने में देर लगी और सच्ची बात अनुभव करने में और भी देर लगेगी। तो तब तक क्या करें? इच्छाओं के प्रति कैसा व्यवहार करें, इसकी भी चिंता छोड़कर जागे हुए महात्माओं के वचनों से प्रेरणा ले तो सोचने समझने का मार्ग जरा सरल हो जाएगा। तो इच्छा क्या है? हमारा मन कभी खाली नहीं रहता, कभी खाली नहीं रहना चाहता। उसमें जो कुछ भरा रहता है वही नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। या इच्छाएं उनके मूल में है, या इच्छाएं उनके मूल में है। तो मन एक प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इच्छाओं का कुलबुलाता हुआ समूह है। सभी इच्छाएं सदैव अपनी अभिव्यक्ति या उसकी पूर्ति का मार्ग ढूंढती रहती हैं। सभी इच्छाएं अन्य इच्छाओं को धकेल कर आगे बढ़ना चाहती हैं। क्या छोटी इच्छाएं और क्या बड़ी इच्छाएं। तो अवसर की ताक में रहने वाली इच्छाएं अवसर मिलते ही व्यक्त होने लगती हैं और अपनी पूर्ति के लिए मन और बुद्धि को तैयार करने लगती हैं। तो अवसर मिला और इच्छा भड़की, और अवसर मिला, मन बुद्धि उसकी पूर्ति में लग गए, फिर इच्छा ही सर्वोपरि हो जाती है। तो इच्छा की बलवती धारा प्राय धैर्य धारण करना नहीं जानती, इसलिए इच्छा अपने वेग में हमारी बुद्धि और विवेक को भी बहा ले जाती है। इसमें दो ही बच पाते हैं। कमजोर व्यक्तित्व वाले इच्छा पूर्ति की हिम्मत और साधन नहीं जुटा पाते, और दूसरे सबल संयमी व्यक्तित्व वाले जो अपने विवेक को स्थिर रखते हैं और इच्छा के औचित्य अनौचित्य को समझते हैं, अथवा इच्छा की निरर्थकता को जानते हैं। तो इच्छा दो वर्गों में हो सकती है, अच्छी इच्छा और बुरी इच्छा। अब व्यक्तियों की विचारधाराओं, समाज की मान्यताओं और समय की आवश्यकताओं आदि के अनुसार अच्छी और बुरी इच्छा की अलग अलग कसौटियां भी हो सकती हैं। कमजोर व्यक्तित्व वाला अच्छी और बुरी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, किंतु भीतर ही भीतर इच्छा की आपूर्ति के कारण व्याकुल रहता है। उसके भीतर निरंतर एक मंथन चलता रहता है और इसलिए वह इच्छा मुक्त नहीं हो पाता। उसका मन दोषी और विकारग्रस्त या कुंठाग्रस्त बना रहता है।
सबल और संयमी व्यक्तित्व वाला औचित्य अनुचित पर निर्णय लेता है और वह अनुचित को छोड़ देता, उसे भूल जाता। इच्छा पूर्ति की निरर्थकता का बोध हो जाने से वह इच्छा मुक्त हो जाता है। वो अपने मन को विकारग्रस्त, कुंठाग्रस्त या दोषी होने से बचा लेता है। अब सामान्य व्यक्ति इच्छा पूर्ति में संलग्न रहते हैं, उसे ही जीवन का सुख और उद्देश्य मान बैठते हैं। वह दृढ़ अहंकार वाले मनुष्य होते हैं। इच्छा पूर्ति में ही, चाहे वह इच्छा कैसी ही हो, अपने अहंकार की तुष्टि और पुष्टि अनुभव करते हैं। तो वो औचित्य अनुचित्य का भी अधिक विचार नहीं करते, क्योंकि उनकी इच्छा का वेग उनका विवेक को बहा ले जाता है। वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भले बुरे का भी ख्याल नहीं करते। अधिकांशतः येन केन प्रकारेण इच्छा पूर्ति कर लेना चाहते हैं। इसके लिए वे अपने शरीर और मन की सारी शक्ति को भी झोंक देते हैं। तो प्राय इच्छा पूर्ति में असफल होने पर क्रोध और दुख से भर जाते हैं और इस प्रकार अपने मन को अतिशय विकारग्रस्त कर लेते हैं। यदि इच्छा पूर्ति में सफल हो गए तो आगे का रास्ता और भी खुल जाता है। इच्छाएं बढ़ जाती हैं और व्यक्ति अब उनकी पूर्ति के लिए उद्योग करने लगता है। अब पूरी हो गई इच्छा से भी बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब इतना पा लिया तो और अधिक पाने का लालच व्याकुल करने लगता है। तो इच्छा पूर्ति से मन को शांति चाहिए थी और वो भी अशांति से भर जाता है। परिणाम सभी स्थितियों में होता है दुख। बुद्ध ने सही कहा था। तो इच्छाओं का उत्पन्न होना सरोवर में उठने वाली लहरों के समान है। निरंतर और अनंत काल तक इच्छाएं उठती रहेंगी। हम कब तक मूर्खों की भांति उनकी तृप्ति का प्रयास करते हुए अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग करते रहेंगे और अपनी ऊर्जा का ह्रास करते रहेंगे? ये तो सोचना ही होगा। सच्चाई ये है कि इच्छाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। मन अपने खालीपन को भरने के लिए कुछ न कुछ या ना कुछ में से जाने क्या क्या बहुत कुछ बनाकर अपने भीतर रखता रहता है। मन के इस कार्य में हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सहायता करती रहती हैं। इच्छाओं का अनुभव हमें इंद्रियों और मन के वेग के रूप में होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही मन दौड़ता है और मन की प्रेरणा से ही इंद्रियां चालित होती हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे रथ के घोड़े रथ और उसमें बैठे सारथी को दौड़ाते हैं और रथ का सारथी उन घोड़ों को दौड़ाता है। अब यदि ना तो सारथी घोड़ों को रोकना चाहे और ना ही उन्मादित घोड़े रुकना चाहें तो क्या होगा? कुछ ना कुछ भयंकर परिणाम निकलेगा। तो ये निरंतर वेग में रहना, निरंतर इच्छाओं के मोह में पड़े रहना है। इच्छाएं हमारी इंद्रियों और मन का वेग है। कभी कभी ये वेग दुर्निवार हो जाता है। इच्छाएं अत्यंत बलवती होती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। मन अपनी बुद्धिहीन प्रेरणा से इंद्रियों को उसी ओर दौड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। तर्क कुतर्क की चाबुक मार मार कर इंद्रिय रूपी घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ाता रहता है। कभी कभी बहुत वेग से नहीं भी तो धीमे वेग से विषय की ओर मन खींचने लगता है। तो अवसर पाते ही मन और इंद्रिय एकजुट होकर विषय सुख में लीन होने लगती है। विषय सुख मिलता जाता है तो इंद्रियां विषय सुख की अभ्यस्त होने लगती हैं और फिर स्वाभाविक रूप में विषयों के प्रति हमारी आसक्ति प्रबल होने लगती है। तो परिणामतः हम इच्छाओं के दास हो जाते हैं और दास बन जाने में तो दुखी है। इस प्रकार इच्छा का परिणाम फिर दुखी नहीं करता। तो विषय जितना भौतिक और स्थूल होते हैं, हमारी इंद्रिय लोलुपता सामान्यतः उतनी ही बढ़ती जाती है। यह विषय जितना ही रजस और तमस से भरा होता है, हमारी कामना भी उतनी ही कलुषमंडित होती जाती है और इंद्रियां उस कलमश के भोग के लिए उतनी ही उद्यत हो जाती हैं तथा मन मदान्ध होकर भ्रष्ट हो जाता है। तो जब विषय सूक्ष्म और सात्विक होते हैं तो भी इंद्रियां और मन का वेग उसी दिशा में खींचता है और अंततः वह भी हमें संसार से बांधता है। फर्क ये रहता है कि मन की दिशा ठीक रहती है, वो भ्रष्ट नहीं होता। किंतु मनुष्य का मन तो मनुष्य का मन ही है।
वो अपने अहंकार के पोषण के लिए वहाँ भी तैयार बैठा है। देखो मैं भ्रष्ट नहीं हुआ, पतित नहीं हुआ, अनुचित दिशा में नहीं भागा, मैं महान हूँ। आदि आदि प्रकार के विचारों का मत भी कभी कभी मन में चढ़ जाता है और अंततः मन को विकारग्रस्त कर लेता है। तो साधक के लिए तो ये भी हानिप्रद है। इच्छाओं का उठना स्वाभाविक है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति में भागेंगी, मन को उस ओर खींचेंगी, हमें संसार से बांधेंगी। अब बंधना तो किसी न किसी प्रकार से है ही, ये बंधना ही इच्छा का परिणाम है और बंधने से ही दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए दुख का कारण इच्छाएं हैं। तो हम संसार में हैं तो मन हमें संसार से बांधेगा। बंधना सुनिश्चित है तो सोच विचार कर अपने निर्णय से बंधें, परोपकार से बंधें, प्रेम से बंधें, मानवता से बंधें। ये निर्णय हमें संसार से बांधेगा पर हमें भ्रष्ट होने से, कलुषित होने से और पतित होने से बचा लेगा। ये एक सीधा मार्ग, पर सावधान रहना होगा कि इस सरल सीधे मार्ग पर चलते हुए भी हम अहंकार की गर्द गुबार अपने ऊपर ना चढ़ने दें, नहीं तो सारी यात्रा अकारत हो जाएगी, मन भी मलिन हो जाएगा। तो इंद्रियां विषय की ओर उन्मुख होंगी। हम अपने विवेक से इंद्रियों के विषय बदलते हैं। थोड़ा अपने विवेक का अनुशासन स्वीकार कर लें, मन और इंद्रियों के विषय सूक्ष्म और सात्विक हो जाए। ये प्रयत्न किया जा सकता है और हमें करना भी चाहिए। इच्छाएं शांत नहीं होती तो उनका दमन करना प्राय हानिप्रद हो जाता है। जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार दमन का विस्फोट होना भी प्राय स्वाभाविक होता है। इसलिए इंद्रियों को थोड़ी ताड़ना तो देनी चाहिए, अर्थात उन पर कुछ नियंत्रण करने का अभ्यास तो करना ही चाहिए। किंतु दमन की प्रतिक्रिया में इच्छाएं अपने दुर्निवार वेग से उठने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इच्छाएं सरलता से पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वे तो हठी बालक है। बुखार होने पर भी आइसक्रीम खाने का हट बालक पकड़ लेते हैं। ऐसा ही कभी कभी हमारी इच्छाएं भी करती हैं। तो क्या हमें ऐसी इच्छा पूर्ति कर लेनी चाहिए? क्या ज्वारग्रस्त बालक को आइसक्रीम दे देनी चाहिए? इच्छा पूर्ति के औचित्य अनुचित्य पर तो हमें विचार करना ही होगा ना। मन को समझाना होगा, एक और ले जाकर बहलाना फुसलाना होगा, थोड़ी ताड़ना देनी होगी या कभी कभी आंशिक पूर्ति भी करनी होगी, इस उद्देश्य के साथ कि इच्छाओं का शमन हो। वस्तुतः हमारी इच्छा मनोशक्ति है, मनोशक्ति भी, उससे हम अपनी ऊर्जा बना सकते हैं। इस ऊर्जा का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। जैसे विद्युत शक्ति से चलने वाली लिफ्ट हमें ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी, उसी प्रकार हमारी इच्छा शक्ति, हमारी मनोशक्ति, हमारी मानसिक ऊर्जा हमें अधोगामी भी बना सकती है और ऊर्ध्वगामी भी। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता ऊर्ध्वगामी होने में है। हम अपनी मनोशक्ति या इच्छा की ऊर्जा का इस प्रकार प्रयोग करें कि सदैव ऊर्ध्वमुखी रहें। इस ऊर्जा का दुरुपयोग करेंगे तो अधोमुखी होकर फिरेंगे। तो इच्छा के उत्पन्न होते ही हमें जाग जाना चाहिए कि इस इच्छा का स्रोत कहाँ है। जैसे हम स्वयं से किंचित अलग हटेंगे, अपनी आबद्ध मोह भावना धर्मपन से दूर हटेंगे, वैसे इच्छा का स्रोत पता लगना आसान हो जाएगा। अब इच्छा पूर्ति के परिणाम पर भी विचार करना होगा। हमारा विवेक ही हमारा सहायक होगा। इच्छा में बहुत शक्ति होती है, वो अपने बहाव में विवेक को बहा ना ले जाए। सावधान रहना होगा, अधोगामी होने से स्वयं को बचाना होगा। इच्छा में इतनी शक्ति है कि वह क्षण मात्र में हमें रसातल में पहुंचा देती है और जन्म जन्मांतरों की साधना शून्य हो जाती है। वही इच्छा शक्ति हमें मुमुक्ष भी बना देती है। इसलिए अपनी इच्छा का नियमन करना ही एकमात्र उपाय है। कालांतर में इच्छा उत्पन्न होने, इच्छा पूर्ति होने और इच्छा पूर्ति के सुख आदि के निरर्थकता बोध का भी अनुभव होगा। तब इच्छाओं का पूर्ण शमन हो जाएगा। जब इच्छा ही नहीं होगी
तब दुख से भी निवृत्ति हो जाएगी। धन्यवाद।